Hello everyone, you're most welcome Education Coaching, and today we are going to discuss unfinished work and their authors. तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं जो भी अथर्स थे, हमारे अथर्स हैं, हमारे टीजीटी पीजीटी के सिलेबस में हैं, तो उनके जो अनफिनिश्ड वर्क रहे हैं, आज हम उन वर्क के बारे में बात करेंगे और उनसे रिलेटेड हम बात करेंगे कि क्या क्या उनकी लाइफ स्पेन है, कब कब वो लिखे हैं उनको। चलिए आज की क्लास को हम आगे शुरू करते हैं। देखिए अपना आज का टाइटल है भाई, आज की क्लास का अपना ये टाइटल है अनफिनिश्ड वर्क्स एंड दियर अथर्स। आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले देखिए हेनरी एट्थ, सब कुछ लिखा लिखाया है, कुछ बातें समझाने जो मैं आपको आगे बताते चलूंगा। देखिए ध्यान से, हेनरी एट्थ, ये देखिए हेनरी एट्थ, हेनरी एट्थ किसने लिखा है? हेनरी एट्थ जो है ये लिखा है इसको विलियम शेक्सपियर ने, विलियम शेक्सपियर और जॉन फ्लेचर ने। इसको दो लोगों ने लिखा था, विलियम शेक्सपियर ने और जॉन फ्लेचर ने लिखा था। देखिए दोस्तों, इसमें समझने की बात यह है कि शेक्सपियर ने कब लिखा हेनरी एट्थ को। हेनरी एट्थ को लिखना स्टार्ट किया था 1613 में, ओके, और 1623 में इसको पब्लिश करवाया गया था इनके पॉस्ट्यूमसली, मरणोपरांत, मरने के बाद। अब लाइफ स्पेन की अगर हम बात करते हैं शेक्सपियर के, तो शेक्सपियर की लाइफ स्पेन है 1564 टू 1616, यानी कि 1564 में जन्म हुआ था और 1616 में उनकी डेथ हुई। देखिए अगला है हेनरी एट्थ के बाद देखिए दूसरा, ये आपका पहला नंबर हो गया, ये आपका हो गया सेकंड नंबर। प्रेल्यूड क्या है भाई? अगली रचना हमारी है प्रेल्यूड। कौन लिखा है इसको? इसको लिखा है भाई वर्ड्सवर्थ ने। किसने लिखा है? वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, जो कि रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। अब देखिए प्रेल्यूड को वर्ड्सवर्थ ने कब लिखा? तो इसको लिखा था 1805 यानी 1805 में लिखा था, और 1850 में इसको पब्लिश करवाए थे इनकी वाइफ ने। कौन? इनकी वाइफ ने करवाया था इसको पब्लिश इनके मरने के बाद। देखो देखो भाई, इनकी जो लाइफ स्पेन है 1770 में इनका जन्म हुआ था और 1850 यानी कि 1850 में इनकी डेथ हो जाती है। ओके, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे फिर है, देखिए हम दो पढ़ चुके हैं, ये दो, अब हमारा आइए तीसरा नंबर, द ट्रम्प ऑफ लाइफ, जो कि एक फ्रेगमेंट है। फ्रेगमेंट का मतलब होता है दोस्तों एक अंश है, एक भाग, एक टुकड़ा है। इसको किसने लिखा है? ये ट्रम्प ऑफ लाइफ किसने लिखा है? ये ट्रम्प ऑफ लाइफ जो ये है पीबी शैली की। किसकी है ये पीबी शैली की है, ठीक है। अब देखिए इसको पीबी शैली ने कब लिखा था? तो इसको लिखा था पीबी शैली ने 1822 में, 1822 में। अगर हम लाइफ स्पेन की बात करें दोस्तों, तो पीबी शैली का जन्म 1792 में हुआ था, इनकी जो मृत्यु है वो 1822 में होती है। अब समझिएगा, ये जो लिखा है ट्रम्प ऑफ लाइफ पीबी शैली ने, इसको लिखा है टेरजा राइमा में। किसमें लिखा है भाई? इसको लिखा है टेरजा राइमा में। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे हम। ये देखिए 1 2 3, ये हमारा हो गया 4 नंबर। अब क्या आगे? आगे है ओड टू माया, सभी को पता होगा, इसको लिखा है हमारे प्यारे से पोएट जॉन कीट्स ने। क्या है ये भाई? ओड टू माया, ओड के बारे में बात कर रहा है दोस्तों। तो ओड टू माया किसने लिखा है? जॉन कीट्स ने लिखा है। ओड टू माया को लिखा था जॉन कीट्स ने 1818 में। अगर हम वहीं पे बात करते हैं जॉन कीट्स के लाइफ स्पेन के बारे में, तो जॉन कीट्स का जन्म 1795 में हुआ था, इनकी डेथ 1821 में हो जाती है। बड़ी कम उम्र में, कितने वर्ष का इनका जीवन काल रहा था, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएंगे, उम्मीद करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगली स्लाइड में क्या है। आगे फिर है, ये देखिए आपका हो गया, फिर यहां से हम स्टार्ट करते हैं। 1818 में तो ओड टू माया लिखा था जॉन कीट्स ने। फिर आगे फिर हाइपेरियन, हाइपेरियन भी अनफिनिश्ड वर्क है। किसका है ये? अनफिनिश्ड वर्क है ये भी एक फ्रेगमेंट है बाबू। क्या है ये भाई? ये आपका एक फ्रेगमेंट है। और फ्रेगमेंट का मतलब क्या बताया मैंने? फ्रेगमेंट का मतलब होता है दोस्तों एक अंश है, एक टुकड़ा, एक भाग है, एक पार्ट है। किसने लिखा है? इसको लिखा है जॉन कीट्स ने। ओके, ये क्या है? एक देखिए हाइपेरियन क्या है? हाइपेरियन एक इपिक पोयम है। क्या है? इपिक पोयम है, ये ध्यान रखिएगा, इपिक पोयम है। आगे देखते हैं मिस्टर नून। मिस्टर नून किसने लिखा है? मिस्टर नून को लिखा है D.H. लॉरेंस ने। किसने लिखा है मेरे भाई? इसको लिखा है D.H. लॉरेंस ने। और सुनिएगा, D.H. लॉरेंस ने मिस्टर नून को कब लिखा था? इसको लिखा था 1920 में शुरू किए थे और 1921 तक इसको लिखे थे। और देखिए अगर हम दोस्तों बात करते हैं D.H. लॉरेंस के लाइफ स्पेन की, तो D.H. लॉरेंस का जन्म 1885 में हुआ था और इनकी डेथ 1930 में। इनका जीवन काल महज 45 वर्ष का रहा था। चलिए आगे देखते हैं, आगे है
गार्डन ऑफ ईडन, द गार्डन ऑफ ईडन, बड़ा फेमस वर्क है ये। किसने लिखा है इसको? इसको लिखा अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने, जो कि एक अमेरिकन राइटर हैं, नॉवेलिस्ट हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको लिखा था अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने 1946 में, यानी कि 1946 में लिखा था और इसको पब्लिश करवाया था 1986 में पब्लिश हुई थी। अब देखिएगा, इनके ये पोस्टह्यूमसली मतलब मरणोपरांत पब्लिश हुई थी। देखो भाई, इनकी लाइफ स्पेन की बात करें अगर हम, तो इनका जन्म 1899 में और इनकी डेथ 1961 यानी कि 1961 में हुई थी। इनकी डेथ हो जाती है 1961 में, और ये जो इनका वर्क था द गार्डन ऑफ ईडन, ये पब्लिश करवाया गया था 1986 में। तो फिर इनके ये पोस्टह्यूमसली मतलब मरणोपरांत इस वर्क को पब्लिश करवाया गया था। क्लियर है? आगे चलते हैं भाई, देखिएगा। अब अगला हमारा है, ये तो हमारा हो गया, गार्डन ऑफ ईडन तो हो ही गया। आगे देखते हैं, देखो भाई, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन एक वर्क है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन किसका है ये? इसको लिखा है जॉन मिल्टन साहब ने। किसने लिखा है भाई? जॉन मिल्टन ने लिखा है। यह एक प्रोज वर्क है दोस्तों। कैसा है ये? यह एक प्रोज वर्क है जिसको जॉन मिल्टन साहब ने लिखा था 1670 यानी कि 1670 में। अगर हम यहीं पे बात करते हैं जॉन मिल्टन के लाइफ स्पेन की, दोस्तों जॉन मिल्टन का जन्म 1608 में हुआ था और इनकी डेथ मृत्यु 1674 में होती है। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। थोड़े ही वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ देने का प्रयास किया है। चलिए आगे देखते हैं, द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड, द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड, ये जो वर्क है इसको लिखा है चार्ल्स डिकेंस ने। किसका है ये? अनफिनिश्ड वर्क है। किसका है ये अनफिनिश्ड वर्क है चार्ल्स डिकेंस का। नाम क्या है? द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड। एडविन ड्रूड को लिखा था चार्ल्स डिकेंस ने 1869 में शुरू किया था इसको, और 70 तक लिखा था। आगे देखिएगा, 1812 में इनका जन्म हुआ था और 1870 में इनकी डेथ हो जाती है। उम्मीद है कि बहुत पसंद आ रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। अब देखिए, पूरी क्लास खत्म, लास्ट में मैं सोच रहा हूं कि जितना मैंने आपको बताया है वो सारी चीजें आपको एक स्लाइड में दे दी जाए, ताकि जो मेरे साथी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अच्छी तरह से याद कर लें, सोच लें, समझ लें। फिर मिलते हैं नई क्लास में, अगली वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू फॉर दिस सेशन।